गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज प्रातःकाल भगवान कपिल जी का जन्म हुआ था। भागवत की कथा में आप लोग नहीं थे, लेकिन मैं था वहां। और उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी को उपदेश किया, फिर माताजी को उपदेश किया। और उपदेश में सबसे पहली बात ये बताई कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म योग ये सबसे बड़ी साधना है। अध्यात्म योग माने क्या? जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं अध्यात्म योग। और ये अध्यात्म योग भगवत गीता में 6वें अध्याय में आता है, जिसका हम यहां अगले 8-9 दिनों में विचार करेंगे। भगवत गीता की सुंदरता ये है कि प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूरा है। और यदि पूरी भगवत गीता ले लो, पहले से लेकर के 18वें अध्याय तक, तो वो भी एक पूरा विचार बन जाता है। और दूसरी विशेषता यह है कि एक अध्याय के अंत में जाकर के दूसरे अध्याय का बीजारोपण हो जाता है। दूसरे अध्याय के अंत में चले जाओ तो तीसरे अध्याय का बीजारोपण दूसरे अध्याय के अंत में हुआ। उसी प्रकार से 5वें अध्याय के अंत में 6वें अध्याय के विषय का बीजारोपण भगवान ने कर दिया था। यही सुंदरता है भगवत गीता की, उसके विचारों की और वक्ता की। प्रवचन कैसा देना चाहिए, सीरियल कैसा चलाना चाहिए, ये भगवान से सीख लो। आपको यदि कोई टीवी का सीरियल बनाना हो तो उसमें कैसा करते हैं ये सीरियल बनाने वाले कि उसके बाद ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और उसके बाद वो लड़की बिल्कुल घर में झगड़ा करने के बाद फिर चली गई समुद्र के किनारे, और वहां से वो अब जंप लेकर के आत्महत्या करने ही वाले भी। उतने में आता है अगला प्रसंग अगले एपिसोड में। तो उसको देखने के लिए आप तरसते हैं, फिर अगला देखेंगे आप। उसी प्रकार से ये टेक्निक कन्हैयालाल को पहले से मालूम था। तो उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जाकर के यह अध्यात्म योग की बात उन्होंने बताई। 5वें अध्याय के अंत के जो 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यहां सदा मुक्त एव सः। अपने आध्यात्मिक जीवन के 2 पहलू हैं। एक पहलू है प्रकृति के ऊपर नियंत्रण, और दूसरा पहलू है अपने स्वरूप को पहचानना। जब तक ये 2 बातें पूरी नहीं होगी, तब तक के हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग्य समझ के साथ प्रवेश नहीं किया है। तो जीवन में दोनों बातें हैं, प्रकृति का नियंत्रण और पुरुष की पहचान। उसमें सबसे पहली बात आती है प्रकृति का नियंत्रण। प्रकृति का नियंत्रण माने क्या? तो उसके लिए प्रकृति हमको समझनी है। प्रकृति माने जिसमें विकृति संभव है उसको प्रकृति कहते हैं। बड़ा सरल है। और जिसमें विकृति नहीं होती वो पुरुष है। तो अपने
पंचकोशों को ले लो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सभी प्रकृति के जो भिन्न पहलू है उसमें कोई ना कोई विकृति आती ही रहती है और इसीलिए संस्कृति की जरूरी पड़ती है। आज गणेश जी का दिन है। ये जो कंप्यूटर वाले हैं ना, इनको लगता है कि ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। जिस माउस को इन लोगों ने इतने सालों के बाद ढूंढ के निकाला, हमारे गणेश जी का माउस पहले से ही था और वो उसके ऊपर बैठ करके क्लिक करते थे और दुनिया बदलती थी। यहां इनका स्क्रीन बदलता है, वहां दुनिया बदलती थी। तो जो गणेश जी के नाम आते हैं अनेक, उन नामों में एक नाम है ओम व्रातपतये नमः। व्रातपति माने अनकल्चर्ड। अनकल्चर्ड क्यों? असंस्कृत। असंस्कृत क्यों? इसीलिए कि उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती, तो संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं। संस्कृति की आवश्यकता वहां है जहां विकृति होती है। तो पहले प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए, प्रकृति किसको कहते हैं? तो कहते हैं जिसमें विकृति संभव है। तो इस विकृति से पहले हट जाओ। तो उसके लिए बताते हैं भगवान, सबसे पहली बात, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्श माने सभी विषय, क्योंकि सभी विषयों के साथ हमारा संबंध स्पर्श के साथ होता है। आंखें जाकर के रूप रंग का स्पर्श करती है, तब उनको आंखों का रूप रंग का दर्शन होता है। कान जाकर के शब्दों का स्पर्श करते हैं, तब जाकर के शब्दों का ज्ञान होता है। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जितने विषय है पहले उन विषयों को अपने घर से निकाल दो। तो पहली आध्यात्मिक साधना की जो कड़ी है, जिसमें प्रकृति पर नियंत्रण है, तो पहला प्रकृति का नियंत्रण यह है, हम इस जगत के किसी भी वस्तु विषयों के गुलाम बनकर के ना रहे। घुमा फिरा करके आप वहीं आ जाते हैं। सुबह चाय के बगैर दिन शुरू होता नहीं, और आप बताए जा रहे हो कि अपने विषयों पर हम अवलंबित ना रहे। तो पहली बात ये हो गई स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। तो ये हमारे साधना का पहला अंग है। तो विषयों से छुटकारा कैसा पाना, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। विषयों से छुटकारा ऐसा पाते हैं कि पहले ये चीज हमारे मन में जागृत हो जावे कि जहां हम गुलामी में रहेंगे वहां प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कभी नहीं आएगी। जो गुलाम होते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। आपको उदाहरण दे दूं तो अभी अभी मैं विदेशों से घूम के आया हूं, तो वहां उनको सब कुछ है, ऑल लग्जरीज, एंड दे आर लग्जरियसली मिजरेबल। लग्जरी में कोई कमी नहीं है। गाड़ी है, घोड़े है, गधे है, सब कुछ है। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। उस दिन मैं जा रहा था किसी गाड़ी में, तो मैंने उसको कहा, हमारे सज्जन जो हमको ड्राइव कर रहे थे, हमने कहा देखो ये बढ़िया बढ़िया गाड़ियां तो आप देख रहे हो। हाँ स्वामी जी, यू गेट ऑल मॉडल्स हियर, BMW और नाम ले लो सब मिलता है। तो बोले स्वामी जी आपको मालूम है BMW गाड़ी कैसी होती है? मेरे मालूम है, ये हमारे बंबई की गाड़ी है। बोले कैसे? मैंने बंबई मोटर वर्क्स BMW, तो बंबई की पैदा हुई गाड़ी है, हमको क्या सिखाते आप? तो गाड़ियों की बात जब कर रहे थे, हमने कहा देखो बाहर का ढांचा मत देखो, देखना है तो गाड़ी चलाने वाले का चेहरा देखो। फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, लोनली, डिप्रेशन, ऐसा क्या जीवन काम का है? इसीलिए एक बात समझ लो, जगत की किसी भी वस्तु के साथ रहते हुए उसके गुलाम बन के मत रहना। और फिर ये जो NRI होते हैं, NRI माने आपको पिछले बार बताया था, नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस। दोज हू आर अनफिट टू लिव इन इंडिया दे गो आउटसाइड। तो मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि स्वामी जी
वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इंडिया में देखो, कहीं भी चले जाओ भीड़ भाड़ है, एक रास्ता ठिकाने पर है। टैक्सी वाले कैसे चलाते हैं गाड़ी, वो रेड लाइट ग्रीन लाइट कोई समझ ही नहीं। हमने कहा आपने ठीक कहा, लाइट को थोड़ी समझ होती है, ड्राइवर को समझ होती है। हमारे हिंदुस्तानी लोग बड़े समझदार हैं, लाल लाइट रहे फिर भी समझदारी से निकल जाते, कोई झगड़ा नहीं। और हर चीज को लेकर के कंप्लेन। हमने कहा देखो आप क्या सब कुछ है, लेकिन किसी के चेहरे पर हंसी है क्या? हमारे बंबई में चले जाओ, दुनिया भर के प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हर एक के चेहरे पर हंसी है। जीवन की परिपूर्णता इस स्वातंत्र्य को ढूंढने में है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। तो पहली साधना भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति जगत में व्यवहार करते समय विषयों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ध्यान से सुनना, वही व्यक्ति ध्यान के लिए जब बैठेगा तो विषयों का चिंतन नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि छोटी मोटी चीजों के कारण हमारे मन में विक्षेप आते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो ऐसा व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठेगा तो उसके मन में विचार जगत के विषय वस्तु के बारे में ही आएंगे। और जिस मन में जगत के विचार आते हैं, वो मन परमात्मा का चिंतन करने के लायक नहीं होता। तो पहली साधना ये है, जगत में रहो बाबा, सबके साथ रहो, सब कुछ हो, लेकिन अपने स्वातंत्र्य को मत खोना। पहली साधना भगवान ने बताई। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे और 2 टायर एसी के कंपार्टमेंट में थे। तो वो जो बीच में आते हैं ना वेटर लोग, वो आया और उसने कहा कि स्वामी जी महाराज आपके लिए हम क्या ले आए। हमने कहा भाई बिना दूध की चाय ले आओ, लाइट वाली, हमको अच्छी लगती है। तो वो ले आया। आने के बाद हमने कहा भाई पैसे कितने देना है। बोले स्वामी जी आपसे क्या पैसे लेने हैं, आप ना तो चीनी है चाय में आपके, ना तो दूध है, उसके क्या पैसे लूं मैं, मेरे तरफ से पी लेना। तो मैंने कहा ठीक है, अगले बार फिर ले आना, फिर फ्री है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ऐसी बात हो गई। और वहां एक सज्जन बैठे हुए थे, बूढ़े। उन्होंने कहा भाई आपकी तो मजे है, फ्री में मिलता है आपको। तो हमने कहा आपको भी मिलेगा, बाबा जी बन जाओ, और क्या है, फ्री में मिलता है। बाबा जी बनने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। बाबा जी बनने के लिए कहीं ना तो कॉलेज में जाना पड़ता है, ना तो स्कूल में जाना पड़ता है, ना तो कोई यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, ना तो उसका कोई ऑथेंटिक होता है। समझो मेरा नाम स्वामी अनुभवानंद है, इसकी क्या अथॉरिटी है? कोई अथॉरिटी नहीं। पहले मेरा नाम दूसरा था और फिर मैंने ही अप्लाई किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। अब मैं उस नाम से बोर हो गया हूं, अब मैं अपना नाम बदलना चाहता हूं और नाम बदल दिया। बाबा जी बनने के लिए किसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं लगती, बन जाओ बाबा जी, सुखी रहोगे। ऐसी बातें हो रही थी। फिर हमने उनसे पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं? बोले मैं फ्रीडम फाइटर हूं। तो हमने अभी भी फाइटिंग जारी है क्या? बोले नहीं नहीं, पहले फ्रीडम फाइटर था। तो हमने पूछा फ्रीडम मिला क्या? बोले हाँ फ्रीडम तो मिल गया। हमने कहा फ्रीडम यदि मिलता तो आप फ्रीडम फाइटरों की पेंशन बढ़ाने के लिए स्ट्राइक नहीं करते। देखो फ्रीडम फाइटर लोग जो है ना, हमको और पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए भी स्ट्राइक करते हैं। जो व्यक्ति त्याग करते हैं उस त्याग का मूल्यांकन नहीं होता। इसीलिए इस जगत में रहते समय जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित ना रहे। वस्तु पर अवलंबित नहीं रहे ये बात बता दी। व्यक्ति पर अवलंबित ना रहना माने क्या? बहुत सरल हमारे सूत्र है, उन सूत्रों को अपने गले में पहनो, एकदम मंगल हो जाएगा। वो मंगल सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इस जगत में हमारा किसी पर कोई भी अधिकार नहीं। ये है मंगल सूत्र। लेकिन हम अब मंगल सूत्र पहनने के बाद फिर अपने अधिकार जताना शुरू कर दिए। पति ऐसा हो, पति वैसा हो, उसने गाड़ी ऐसी चलानी चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। अरे वो फर्नीचर है क्या? इसीलिए सभी पर के अपने अधिकार त्याग दो,
जगत के किसी भी वस्तु पर अवलंबित ना रहो, तो प्रकृति को जीतने का ये पहला सबक है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। ऐसा व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठता है तो उसके साथ या उसके सामने कोई समस्या परेशानी नहीं रहेगी। अब दूसरी स्टेप, आसन पर आके बैठ लिए। बैठने के बाद चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, माने अपने चक्षु को, आंखों को दो भौं के बीच में ले आना। अब इसका अर्थ समझ लेना ठीक से। इसका तात्पर्य है कि अपने दृष्टि को स्थिर करना। देखो, ये छोटी मोटी चीजें बड़ी महत्व की होती है। आपको यदि अपने मन को स्थिर करना है ना, इसका एक ये टेक्निक है, योग शास्त्र में आता है। आंखों को खोल दो और उस आंखों के द्वारा किसी वस्तु विशेष का दर्शन मत करो। माने क्या? माने जैसा आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कानों को खोल दिया है, लेकिन ज्ञान विषय का श्रवण थोड़ी कर रहे हैं, कान खुले हैं। उसी प्रकार से आंखें खुली है, लेकिन किसी विशेष प्रकार का दर्शन ना हो। और ऐसा थोड़े समय तक प्रयत्न करोगे तो आप देखेंगे आपका मन एकदम शांत होने लग जाता है। इसके लिए आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं, शांत। इसके बारे में योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में एक विचार आता है। लक्ष्य हमारा अंदर है, अंतर लक्ष्य, बहिर्दृष्टि। देखने के लिए हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा अंदर है। और दृष्टि कैसी है? निमेष उन्मेष वर्जिता। उस दृष्टि में खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, ये मन की चंचलता आंखों में दिखती है। जिसका मन शांत है उसकी आंखों में गंभीरता और गहराई आती है। जिसका मन अशांत है ऐसे लगता है कि वो आंखों से बाहर गिरने वाला है। जैसे खिड़की से कोई बाहर गिरेगा ना, उस प्रकार से व्यक्ति अपने आंखों से बाहर झांकता है। तो आंखों को शांत रख दिया और किसी प्रकार का विशेष दर्शन करना बंद कर दिया। आप देखेंगे धीरे 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 मन शांत हो जाता है। तो चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। तीसरी बात, तो पहले जगत का व्यवहार खत्म हो गया, दूसरे बात इंद्रियों का व्यापार समाप्त हो गया। अब तीसरी बात आती है, प्राणापानौ समौ कृत्वा। अपने जो प्राण चलते हैं या तो कभी दाहिने नाक से चलता है, नासिका से, या तो बाएं नासिका से चलता है। उस समय हमारी जो प्राण शक्ति है, चेतना शक्ति, प्राण शक्ति, वो बैलेंस नहीं होती। कभी इधर ज्यादा, कभी इधर ज्यादा। जब हमारे देह में, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो बायां नाक चलने लग जाता है, और जब ठंड हो जाती है तो दाहिना नाक चलने लग जाता है। ये आयुर्वेद में आता है। तो बताते हैं कि अगली बात हमको करनी है, हमारे दोनों नाक चलने लगे, केवल एक नहीं। इसीलिए वहां द्विवचन का प्रयोग हुआ है, प्राणापानो समौ कृत्वा। और उसके लिए एक सिंपल टेक्निक संत लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। उसको कहते हैं विलोम अनुलोम प्राणायाम। विलोम अनुलोम प्राणायाम पिछले बार हमने बताया था, अभी मत करना, मैं जब बता रहा हूं नहीं तो करने लग जाओगे। बहुत सरल है। दाहिने नाक को बंद कर ले और बाएं नाक से जितना हो सके अंदर में पूरा का पूरा हवा भर ले। उसके बाद बाईं नाक को बंद करके दाहिने नाक से धीरे 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 हवा छोड़ दे, जितनी निकाल सके निकाल। उसके बाद फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे अंदर में हवा कर ले मैक्सिमम, और फिर बाएं नाक से छोड़ दे। इसको कहते हैं एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ऐसा
5 बार कर लो या 10 बार कर लो तो धीरे धीरे अपनी जो प्राण शक्ति का इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है। इससे ज्यादा मत करना। ये होने के पश्चात जब हमारा देह स्थिर हो गया, जगत के विचार विषय बंद हो गए, मन एकाग्र होने लग गया, प्राण शक्ति जब हमारी अब शांत और संतुलित हो गई, उसके बाद कहते हैं नासाभ्यंतर चारिणौ। नासाभ्यंतर चारिणी का तात्पर्य है हमारे नाक की हवा इतनी धीरे और हल्की चलती है मानो हवा केवल नाक के अंदर ही चल रही है। जब कोई मरता है ना तो वो मरा कि नहीं उसका देखने के लिए पहले जमाने में डॉक्टर आने के पहले कपास लेते थे और रुई को नाक के सामने रखते थे, क्योंकि वो बड़ी हल्की हल्की रहती है तो उससे पता चलता है वो हिल रही है तो अभी भी मरा नहीं, वेट करो मरने के लिए। और यदि वो हिल रही है तो अभी वो जिंदा है। इस प्रकार से तो नासाभ्यंतर चारिणौ, बहुत हल्की फुल्की। यहां हम आपको 3-4 सिद्धांत बताएंगे। देह जब स्थिर हो जाता है तब इस स्थिर देह में प्राणवायु की आवश्यकता कम हो जाती है। प्राणवायु की आवश्यकता जब कम हो जाती है तब हमारे श्वासोश्वसन अपने आप धीरे और हल्के होने लग जाते हैं। लेकिन यदि हमारे श्वासोश्वसन धीरे और गंभीर भारी होने लगे तो समझ लेना अब हम नींद में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए श्वासों से पता चलता है कि कौन नींद ले रहा है और कौन ध्यान कर रहा है। जो व्यक्ति साउंड मेडिटेशन करता है खर्र खर्र तो समझ लेना वो सिटिंग पोस्चर में सो रहा है, वो मेडिटेशन नहीं कर रहा। श्वास हमेशा धीमे और हल्के होते, नासाभ्यंतर चारण। और उसके बाद की बात बताते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि ही मोक्ष परायण। फिर ये जो मुनि है, मननशील है, चिंतनशील है, यतेन्द्र इंद्रिय मनोबुद्धि तीनों का नियंत्रण करना है। इंद्रियों का नियंत्रण करना ध्यान के समय माने हम सभी इंद्रियों का तो नियंत्रण कर लेते हैं, सिर्फ एक इंद्रिय बचता है और वो है हमारे कान। थोड़ा भी कहीं खटखुट हो गया, बाथरूम में प्लास्टिक के बकेट के ऊपर अभिषेक हो रहा है, ठक ठक ठक, तो इतना बड़ा हाथी के साइज का आदमी उठ करके वहां चला जाता है, क्योंकि उस आवाज से उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इंद्रियों पर ध्यान करते समय नियंत्रण करने का तात्पर्य है किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। एकदम नियम बना लो कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और यदि हमने अपने आप इस नियम को अपने पर लागू किया तो आप देखेंगे जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये कब होगा? मुनि ही मोक्ष परायण, जब हमारा ध्यान तत्व की तरफ लगा है तब। एक जगह हमने कहानी पढ़ी, एक मुल्ला जी अपने नमाज के लिए तौलिया बिठाए और बैठे थे। उधर से एक कन्या आई, तौलिए पर से चढ़ करके चली गई और वापस आई। उसके बाद तो मुल्ला ने उसको डांटा, ये तुमको तमीज नहीं है, मैं यहां नमाज पढ़ रहा था, तुम उस पर चली गई। तो उसने कहा कि मैंने यदि ऐसा किया भगवान तो मुझे माफ कर देना, ये गलती हुई, लेकिन मैं तो अपने प्रियतम को मिलने जा रही थी तो मुझे जगत में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, देखो, और इसीलिए मैंने ये गलती करी। तो जब एक लड़की अपने प्रियतम को मिलने को जाती है, जगत के किसी भी विषय के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो इसका कारण क्या है? उसका परायणः, उस प्रियतम को मिलना सबसे महत्व की बात उसके जीवन की है। और हम जब भगवान को मिलने को जाते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो हर चीज का डिस्टर्बेंस होता है। कारण क्या? हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, डिस्टर्बेंस की तरफ है। इसीलिए ये छोटी बातें हैं, मन में नियम कर लो, हम डिस्टर्बेंस प्रूफ रहेंगे, डिस्टर्ब ही मत होना। इसको जरा
गांव की भाषा में कहे तो आदमी बेशर्म होना चाहिए। कोई भी विषय आया, घटक से चला गया और हम डिस्टर्ब हो गए। नहीं, किसी भी विषय में ये शक्ति ना हो कि हमको डिस्टर्ब करे। और देखो आप, ये डिस्टर्बेंस हम स्वयं करते हैं, विषय नहीं करता। जैसे हम सब लोग यहां बैठे हैं, समझो कोई एक व्यक्ति लेट आता है, लेट आकर के सामने आके लेट जाता है। अब वो लेट आया, वो लेट रहा है, हमको क्यों परेशानी हो गई? लेकिन हमारा सबका ध्यान उसके तरफ जाता है। अच्छा, लेट आ गए, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए। हाँ, अब भगवत गीता सुनाओ। राम राम राम। इसीलिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना का तात्पर्य है ध्यान करते समय कोई भी शब्द आपको डिस्टर्ब ना करे। बाकी तो इंद्रिय अपने आप काबू में आ जाते हैं। सबसे कठिन है अपने कानों को काबू में लाना। यत इंद्रिय, उसके बाद मनहा, फिर मन को नियंत्रण में लाना। मन को नियंत्रण में लाने का तात्पर्य है मन को यह अभ्यास दिलाना कि भैया शांत रहो, डिस्टर्ब मत हो जाओ। सबसे बड़ा सद्गुण यदि कोई है, आज सुबह भागवत में भी विचार आया था, और विचार ये सद्गुण ये है कि ओम शांति शांति शांति। एक बार हमको किसी बच्चे ने पूछा था, स्वामी जी या हर मंत्र के बाद सहनावतु सहनौ भुनक्तु ओम शांति 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 3-3 बार क्यों शांति कहते हो, और हर मंत्र के बाद? हमने कहा देखो, शांति ही परमात्मा का नाम है। क्योंकि शांति में सभी विकृतियों का अभाव है। वहां काम का अभाव है, क्रोध का अभाव है, लोभ का अभाव है, मात्सर्य का अभाव है। तो जिसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं है, विक्षेप रहित अस्तित्व को कहते हैं परमात्मा। इसीलिए मन को नियंत्रण में लाने का तात्पर्य है मन को ये हमको अभ्यास कराना है कि भैया हम चिड़चिड़ नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। और इसके लिए साधना करनी, हम आपको ये नहीं बता रहे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान को बचाओ, उनको छोड़ दो विचारों को। साधना करनी है अपने मन को शांत रखो। अध्यात्म योग की हम बात करेंगे। और तीसरी है बुद्धि। बुद्धि का नियंत्रण करना माने अपने बुद्धि में शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति और अपने प्रति श्रद्धा होवे। जिस बुद्धि में श्रद्धा नहीं है वो व्यभिचारी बुद्धि है। वो बुद्धि हमेशा डावाडोल होती रहेगी। किसी ने आपको कहा कि भाई हमने उस दिन आपके गुरु महाराज को एक होटल में खाते पीते हुए देखा। अच्छा, मेरे गुरु को देखा? नहीं नहीं, मेरा गुरु तो बड़ा प्योर है। नहीं जी, हमने वहां देखा। बस सुन लिया और अपने मन में डावाडोल हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारी अपने पर श्रद्धा ना होवे, अपने पर श्रद्धा होना माने आत्मविश्वास होना, हम इसको करके रहेंगे और करके रहेंगे, यह बुद्धि का कार्य है। तो विगतेच्छा कहते हैं यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि ही मोक्ष परायण। परायण हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष माने स्वातंत्र्य। देखो, हम लोगों को स्वातंत्र्य का कैसा गलत अर्थ है, फिर भी वही अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को भी कुछ बता दो ना, कैसे मन बैठा करो वैसे बैठो, तो उनको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वातंत्र्य अच्छा लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। ये मन हमको नचा रहा है। इसीलिए मोक्ष का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, अपने मन का चैतन्यीकरण करना। अगेन आई रिपीट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। जिस ज्ञान में वृत्तियों का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में वृत्तियों का अभाव होता है उस
वृत्ति रहित ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। तो मोक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? मोक्ष का तात्पर्य है हम अपने मन को रिवर्ट करके अपने चैतन्य में समा डालें। यही सब कुछ साधना है। जितना हमारा मन चैतन्यमय होगा उतना हम विचारों के या वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और ये मन जब जगत की तरफ दौड़ता है तो उसमें वृत्तियों का तूफान उठता है, और यही मन जब परमात्मा की तरफ मुड़ता है तो वहां वृत्तियों का व्यापार बंद हो जाता है। और इसीलिए ये मन परमात्मा की तरफ मुड़ने के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि वहां वृत्तियों का व्यापार नहीं। देखो, इसीलिए मोक्ष का तात्पर्य है अपने मन का चैतन्यीकरण करना है। हमारा मन अनात्म वृत्तियों से इतना प्रभावित हो चुका है कि अनात्म वृत्तियां ही हमारे मन का मूल आधार बन चुकी है। अनात्म वृत्ति का तात्पर्य है जिस वृत्ति के द्वारा किसी भी वस्तु को हम मैं नहीं हूं इस रूप में पहचानते हैं। जैसे इस पुस्तक को मैं जब देखता हूं तो मेरा ज्ञान ये है कि ये पुस्तक मैं नहीं हूं। ये माइक को जब मैं देखता हूं तो मेरा ज्ञान ये है कि ये माइक मैं नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में ये मैं नहीं हूं ऐसी वृत्ति निर्माण होती है वो मन का व्यापार है। और जो शुद्ध चैतन्य है उस शुद्ध चैतन्य में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता। इसीलिए मोक्ष किसको कहते हैं? हमको जो लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वातंत्र चाहिए, किससे चाहिए स्वातंत्र? स्वातंत्र चाहिए इस मन के वृत्तियों से हमको स्वातंत्र चाहिए। हमको देह के कारण दुख नहीं है, प्राणों के कारण दुख नहीं है। जब हमारा मन इस देह के साथ तादात्म्य करता है और उसके कारण अनेक प्रकार की वृत्तियों का निर्माण होता है, तब हमको सुख दुख की निर्मिति होती है। क्योंकि सुख दुख के अनुभूति के लिए मन का होना आवश्यक है। जैसे ये डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं और वहां लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो वहां करते क्या है? वहां जो मन उस सुख दुख के अनुभूति के साथ तादात्म्य करता था उसको रोक दिया। जहां उसको रोक दिया उसके बाद सुख दुख की अनुभूति नहीं, तो सुख दुख का एक व्यक्तित्व भी निर्माण नहीं होता। इसीलिए मोक्ष का तात्पर्य है मन के इस वृत्तियों से छुटकारा पा करके अपने शुद्ध चैतन्य में स्थिति प्राप्त कर लेना। मुनि मोक्ष परायण। आगे कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोध। विगत माने हमेशा के लिए चली गई। क्या क्या चली गई? एक तो इच्छा चली गई। देखो, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां हमारे ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण हो जाता है उसके साथ साथ इच्छा, भय और क्रोध, ये तीनों निर्माण हो जाते हैं। इसको ठीक से समझ लो संतो। ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने अनात्म भाव से जाना है कि ये मैं नहीं हूं। तो इस वस्तु को लेकर के किस किस प्रकार के विचार मेरे मन में आ सकते हैं? एक तो आ सकता है इच्छा, ये वस्तु अच्छी है, मुझे मिलनी चाहिए। नहीं तो दूसरी इच्छा, ये वस्तु बुरी है, मेरे से दूर हट जाए। तो जिस वस्तु को हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं उसी के बारे में मन में इच्छा निर्माण होती है, पहला सिद्धांत। दूसरी बात, विगत इच्छा भय, हमको डर लगता है हमेशा दूसरे से। जिस वस्तु को हमने अनात्म रूप से स्वीकार किया है उसी के बारे में डर लगता है। जैसे गर्मी के दिन हो और आप बिल्कुल कपड़े को भी खोल करके आराम से लेटे हुए हो और उस समय आपका ही हाथ आपके पेट पर पड़ा है, तो आदमी को डर थोड़ी लगता, अरे क्या हो गया? नहीं, क्योंकि पेट भी मैं हूं, हाथ भी मैं हूं।
तो इतना मोटा हाथ पेट पर पड़ने के बाद भी डर नहीं लगता। और समझो आप लेटे हुए हो और ऊपर से कोई एक कॉकरोच फ्लाई करके लैंड कर रहा आपके स्टमक पर, तो कितना डर लगता है। क्या हो गया? क्यों? कि उसमें अनात्म भाव है। तो जहां जहां अनात्म भाव होगा वही डर होता है। और तीसरी बात, जहां अनात्म भाव है वही क्रोध होता है। तो ये काम, क्रोध, इच्छा, भय, इन सब की जड़ है इस अनात्म भाव की निर्मिति। देखो कितना आनंद का विषय है। तो करना क्या है? साधना को अपने मन का चैतन्यीकरण करना है। मन का चैतन्यीकरण करना माने इन वृत्तियों के प्रभाव से छुटकारा पाना। वृत्तियों के प्रभाव से छुटकारा पाना माने मन में वृत्तियां आएगी अच्छी बुरी, उसके चक्कर में मत पड़ो। हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। आप मन को जितना नियंत्रित करने का प्रयत्न करो ना, उतना मन ज्यादा आपको चिढ़ाता है। तो मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न मत करो। फिर क्या करो? उस मन को बिजी रखो। उस मन को बिजी रखने के जो मेथड्स है भिन्न भिन्न, उसमें से भगवान का नाम लेने की एक मेथड है। राम 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 करते रहो। लेकिन हमारा मन उससे भी तेज है। एक चैनल शुरू हो जाता है राम राम का और दूसरा शुरू हो जाता है जगत का। इसीलिए अपने मन को बिजी रखने के लिए स्वयं को टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा टेक्निक है शास्त्रों का अध्ययन करो। तीसरा टेक्निक है मंत्रों का चिंतन करें। चौथा टेक्निक है अपने हाथ से पूरा भागवत महापुराण 40 बार लिख के निकालें। 40 बार संस्कृत में। कम से कम 3-4 जन्म तो निकल ही जाएंगे। हम आपको इस जन्म का छुटकारा नहीं दे रहे, अगले जन्म की भी बात बता रहे हैं। क्योंकि उसमें बैठे रहो सुबह से शाम तक, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, अपने आप मन बिजी हो जाएगा। और जहां उसने इधर उधर शुरू कर दिया, हाथ में पेन ले लो, शांत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब शांत रहते। तो इस मन को शांत रखे। कहते इच्छा भय क्रोध। आगे क्या कहते हैं? यहां सदा मुक्त एव सहा, वो ऑलरेडी मुक्त हो गया है। देखो, मुक्ति का तात्पर्य भगवान का शब्द है। हम कहते हैं ना भगवान हमको मुक्ति दो, लेकिन मुक्ति है क्या? मुक्ति ये है। मुक्ति माने ऐसा नहीं कि आपने एकदम मेकअप बदल लिया, लाल पीले कपड़े बदल लिए और दुनिया भर का ऊपर में चंदन आड़ा खड़ा नीड़ा लगा दिया, लाल पीला लगा दिया और दुनिया भर की मालाएं पहन ली, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, वैजयंती माला। कुछ नहीं होगा उससे, गले में बोझा रहेगा भैंस के जैसा। हमको निकाल देना है अपने मन से इस वृत्तियों के तूफान को। देखो, तब जाकर के हमको स्वातंत्र का अर्थ समझ में आएगा। तो यहां सदा मुक्त एव सहा, वो हमेशा मुक्त ही है। माने मुक्त ये हमारा असली स्वरूप है। बंधन में रहना ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। और इसीलिए बंधन के कारण हम दुखी होते हैं। और बंधन किसका है? भगवान कहते हैं आखिरी अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबके धर्मों का त्याग कर दो। किसके धर्मों का त्याग कर दो? हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं, सभी धर्मों का त्याग कर दो। पहला धर्म है अपने देह का। देह का धर्म है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब ये देह के धर्म है, उसको आप अपने धर्म क्यों मानते हो? तो ये गलत फहमी का त्याग कर दो। और ये हम देह के धर्म को अपने धर्म कब मानते हैं? जब हमारा मन, ध्यान से सुनना, देह के साथ तादात्म्य करता है, उसी क्षण ये जागृत अवस्था प्रारंभ हो गई। ये जागृत जगत का अस्तित्व प्रारंभ होता है जिस क्षण हमारे मन ने अपने देह के साथ तादात्म्य किया है।
देखो कितनी सरल बात है। जहां हमारे मन ने अपने देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया है, स्वप्न में, सुषुप्ति में, उस समय ना तो हम प्रेमपुरी में हैं, ना तो हम हरिद्वार में, उस समय ना तो हम 2000 में हैं, ना तो हम 1999 में हैं, उस समय ना तो हम स्त्री है, ना तो हम पुरुष है। ये सभी का सभी जो झमेला है ना, ये अपने मन का देह के साथ तादात्म्य होने के क्षण से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अपना जो स्वरूप है वो इसके साथ तादात्म्य करके रहने वाला नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सोने के लिए इतना तरसता है कि सत्संग में आ जाता है। सत्संग ही एक ऐसा स्थान है कि जहां किसी को भी नींद आ सकती है। हमको एक चीज हमेशा याद आती है, एक सज्जन एरारा हमको मिलने के लिए आए और बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, डिप्रेस थे, डिजेक्टेड थे। नॉर्मली ऐसे ही आते हैं वापस, यहां से जाते हैं पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। गुजराती है तो डॉलर कमाते हैं, तो डॉलर कमाने के लिए जाते हैं और कहते हैं बाय गॉड बहुत बुरा हाल है, वापस आ जाते। तो ऐसे एक सज्जन आए और कह रहे थे कि स्वामी जी हम बड़े परेशान हैं। तो हमने कहा रहो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको परेशान नहीं किया। बोले नहीं, आप कुछ उपाय बताओ, हमको नींद नहीं आती, गोलियां खाओ, दवा, कुछ सब कुछ कर लिया है, हम तंग आ गए, क्या करें। तो हमने कहा देखो हर चीज का उपाय भगवत गीता में है, हर चीज का। बोले स्वामी जी मैं अपनी नींद की बात कर रहा हूं, उसका भी उपाय है, तो क्या करें। हमने कहा देखो रोज हमारे स्वामी जी की होली गीता ले लो, क्योंकि तुम अंग्रेज हो, और उसका अध्ययन करते रहो, धीरे धीरे मन लग जाएगा, मन शांत होगा, फिर नींद आएगी। और फिर वो चले गए, उन्होंने पुस्तक खरीद ली, चले गए। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो जब वापस जाने के लिए आए, फिर बंबई आए गुजरात से, और फिर हमको मिले और हमको कहे स्वामी जी आपने जो कहा एकदम सत्य है। हमने कहा हमने क्या कहा था, हम भूल गए। बोले आपने कहा था कि भगवत गीता में हर रोग का इलाज है और नींद का भी, और वैसा ही हुआ। बोले रोज मैं सोते समय शाम को लेटता था, उस समय में भगवत गीता की पुस्तक हाथ में लेता था, जैसे भगवत गीता की पुस्तक हाथ में आ गई, नींद आ गई। हर चीज का उपाय भगवत गीता में है, हर चीज का। बोले स्वामी जी मैं अपनी नींद की बात कर रहा हूं, उसका भी उपाय है, तो क्या करें। हमने कहा देखो रोज हमारे स्वामी जी की होली गीता ले लो, क्योंकि तुम अंग्रेज हो, और उसका अध्ययन करते रहो, धीरे धीरे मन लग जाएगा, मन शांत होगा, फिर नींद आएगी। और फिर वो चले गए, उन्होंने पुस्तक खरीद ली, चले गए। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो जब वापस जाने के लिए आए, फिर बंबई आए गुजरात से, और फिर हमको मिले और हमको कहे स्वामी जी आपने जो कहा एकदम सत्य है। हमने कहा हमने क्या कहा था, हम भूल गए। बोले आपने कहा था कि भगवत गीता में हर रोग का इलाज है और नींद का भी, और वैसा ही हुआ। बोले रोज मैं सोते समय शाम को लेटता था, उस समय में भगवत गीता की पुस्तक हाथ में लेता था, जैसे भगवत गीता की पुस्तक हाथ में आ गई, नींद आ गई। हर चीज की दवाई है हमारे कन्हैया के वाणी में, उसको पकड़ लो बाबा। और हम इतना सोने के लिए क्यों तरसते हैं, इसलिए तरसते हैं, ध्यान से सुनना, उस समय हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता। जब देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, उस समय हम संपूर्ण तत्व से एक हो जाते हैं, और इसीलिए किसी प्रकार का बोझा नहीं होता। और इसीलिए जब नींद से उठते हैं तो कितने फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने का कारण क्या है, देह के साथ 6 घंटे 8 घंटे तादात्म्य नहीं था, यही फ्रेश होने का कारण है, और इसी को कहते हैं मुक्ति। इसीलिए यस सदा एव मुक्त सहा, यहां तक तो हो गया भगवान के वाणी के अनुसार अपने प्रकृति पर नियंत्रण लाने की बात। अब केवल प्रकृति पर नियंत्रण लाना ही सब कुछ नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा। देह के साथ तादात्म्य होने से ही बंधन है, इसीलिए देह के साथ तादात्म्य छोड़ देना,
और हम सभी के सभी देह के साथ तादाद में छोड़ते हैं गहरी नींद में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमेशा सोते रहो, ना रहेगा तादात्म्य, ना रहेगा संसार। ये इसका तात्पर्य नहीं है। ये बताने के लिए अब दूसरी महत्व की बात आती है अध्यात्म योग की। कौन सी दूसरी महत्व की बात है? अपने स्वरूप को पहचानो। एक है निषेधात्मक और दूसरा है विधेयात्मक। जैसे एक व्यक्ति जली फटी रोटी खा रहा था, करीब था, भिखारी था, बैठा, बाबा जी था, ठीक है, और उधर से एक समाज सेवक जा रहा था। समाज सेवक लोग दूसरे के बारे में परेशान रह करके उनको परेशान करते हैं, अपने में तो परेशान होती ही है। तो वो समाज सेवक जा रहा था, तो उसने कहा कि भाई ये रोटी क्यों खा रहे हो, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, अच्छी नहीं है, रोग हो सकता है, फेंको इसको। तो उसने कहा ठीक है बाबा जी, उसने फेंक दी। अब मैं क्या खाऊं? बोले मुझे क्या मालूम। पहले कम से कम उसको मिल तो रही थी ना। उसी प्रकार से अपने प्रकृति को हमने त्याग कर दिया, आगे क्या? तो आगे है अपने स्वरूप को पहचानना। और ये बात बताते हैं अंतिम श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसा। दूसरी बात सर्वलोक महेश्वरम। तीसरी बात सुहृदम सर्वभूतानाम। चौथी बात ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। देखो, हमको यदि शांति चाहिए, जीवन में प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, स्वातंत्र्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, चाहे शब्द कोई भी ले लो, भगवान का दर्शन चाहिए, अंग्रेज हो तो गोल्ड रियलाइजेशन चाहिए, उसका ये तरीका है। कहते हैं ज्ञात्वा माम, मुझे पहचानो। देखो यहां भगवान ने शब्द मैं का प्रयोग किया है। मुझे पहचानो का तात्पर्य है मुझे मैं के रूप में पहचानो। परमात्मा को जब हम मैं के रूप में नहीं पहचानेंगे तो हमने परमात्मा का तिरस्कार किया है। फिर उसको यदि अपने से भिन्न के रूप में स्वीकारेंगे तो उसका डर बना रहेगा। और अध्यात्म जो शास्त्र है वो हमको डराने के लिए नहीं है, वो हमको स्वातंत्र्य देने के लिए है। इसीलिए उस परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना है। देखो, जो भौतिक ज्ञान है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें मूल भेद क्या है? मूल भेद यह है कि भौतिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न रहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, ये ज्ञान है, लेकिन यह पुस्तक मैं के रूप में मैं नहीं पहचानता, तो यहां ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है, और इसीलिए उसमें जानना और होना एक है। बीइंग इज नोइंग एंड नोइंग इज बीइंग। तो जिस ज्ञान में जानना और होना एक हो जाता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। और यही बात भगवान यहां कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो क्या कैसे जानना है भगवान को? पहली बात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इस संपूर्ण जगत का भोक्ता यदि कोई है तो भगवान है, हम नहीं है। हमको ये भ्रांति है कि हम भोग कर रहे हैं। कैसे? ये बात भागवत महापुराण में आती है। अपने प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता है। आंखों की देवता सूर्य भगवान है, और रसना की देवता वरुण भगवान है, और कानों की देवता दिग् देवता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न इंद्रियों की भिन्न भिन्न देवता है। तो जो भोग लेने वाले हैं ये सब देवता लोग हैं, और हमको लगता है कि हम भोग ले रहे हैं। और इसीलिए जब हम अच्छे बुरे भोग करते हैं तो उसका पहला फर्स्ट हैंड रिपोर्ट भगवान के पास ये देवता लोग पहुंचाते हैं
और उनके पास पहुंचने के बाद फिर हमको पाप पुण्य का निर्णय हो जाता है। इसीलिए इस संपूर्ण जगत का भोक्ता यदि कोई होगा तो परमात्मा है, हम भोक्ता है, ये हमारी केवल कल्पना है। तो कैसे भगवान इस जगत के भोक्ता है? दो प्रकार से, यज्ञ और तपस, दो बातें हैं। जब हम दूसरे के लिए जीते हैं तब हमारा जीवन यज्ञमय है, और जब हम दूसरे के लिए जिएंगे तो जीवन में कष्ट आएंगे, और उन कष्टों को उठाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तब उसमें भगवान की सिद्धि हो गई। दो बातें हो गई। तो यज्ञमय जीवन तब संभव है कि जब हमारे जीवन में कष्ट सहने की सहन शक्ति है, तब तो उसमें हमने भगवान की पहचान की है और भगवान को समझा है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस प्रकार से भगवान को पहचानो। तो कैसे पहचाने? हमारे द्वारा यदि किसी का 2 मिनट के लिए भला होता है तो समझ लेना उस व्यक्ति में विद्यमान अंतःकरण के साक्षी भगवान को हमने प्रसन्न किया है। बहुत महत्व की बात है। भक्ति शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति साधना है। भगवान की घंटी बजाओ, उनको नहलाओ धुलाओ, पूजा करो, या उनकी कथा सुनो, गुणगान गाओ, भजन करो, रो, सब कुछ ठीक है, ये सब करो। लेकिन यदि जिंदे मनुष्य में विद्यमान रहने वाले परमात्मा का तिरस्कार हमारे द्वारा गलती से भी हो जाए तो जितनी पहली भक्ति साधना करी है वो सब गटर में चली गई। जैसा आजकल के जमाने में मोबाइल अपना बाजार होता है ना, वो गाड़ी जाएगी, उसमें सब सामान मिलेगा, आपके घर के पास आ जाएगी। मोबाइल हॉस्पिटल होता है। उसी प्रकार से हम सभी के सभी भगवान के मोबाइल टेम्पल है। आपको टेम्पलों में जाने की जरूरत नहीं है, टेम्पल आपके पास आ गया। देखो कितनी सरल बात है। इसीलिए देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं देहः देवालय प्रोक्तः। ये जो देह है ये देवालय है, मंदिर है, और जो देही है वो है भगवान देवः अर्चितः सर्वभावेन। तो सबके साथ जब हम प्रेम और आदर का व्यवहार करते हैं तब हमने यज्ञ अपने जीवन में बनाया है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि कहीं खड्डा कर रहा उसमें फिर लकड़ी डालकर जलाना, धुआं करना चारों तरफ, वो उसका यज्ञ का मतलब नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि जिसके द्वारा हम यज्ञ देवता को प्रसन्न करते हैं और देवता हमारे सामने आ जाती है लोगों के रूप में, उनको हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे कारण लोग प्रसन्न हो गए। एक हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार एक जगह में हमारा कैंप हो रहा था बच्चों का, 200, 250, 300 बच्चे थे, और उस कैंप में बच्चों के माँ बाप उनको ला करके जमा कर देते, फिर चले जाते। बच्चे भी खुश और हम भी खुश। उसके बाद जब कैंप खत्म हो गया तो फिर वो लेने के लिए आ जाते हैं। तो जब वो लेने के लिए आए तो एक मामा जी आए थे और वो देख रहे थे कैंप का सब माहौल। जब बच्चे जा रहे तो वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, खूब रोएंगे, स्वामी जी वी विल मिस यू एंड वी व्हाट विल डू नाउ विदाउट यू। सो स्टैंडर्ड डायलॉग हमने 1000 बार सुने, हम भी वैसे नाटक करके छोड़ देते। ये सब हो रहा था। तो वो मामा जी हमको कहते, स्वामी जी हमको आपसे कुछ पूछना है। पूछो। हम तो क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी है ही, क्योंकि जब भी कोई हमको देखता है तो उनके मन में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। तो उन्होंने हमको प्रश्न पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, ये 2 बच्चे हमारे घर में हैं, राक्षस है, हम तंग आ जाते हैं, और आप 5 दिन तक इतने सारे बच्चों के साथ आ रहे, तंग नहीं आए, और बच्चे भी बड़े खुश हैं, आप भी बड़े खुश हैं, तो आपको क्या मिलता क्या है इससे? तो हमने उनको पूछा आप बनिया हो गया, पहली बात, मिलता क्या है?
हाँ, दूसरी बात महत्व की, हमारे कारण 2-4 बच्चे के जीवन में 2-4 दिन के लिए यदि हंसी खिल जाए तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। और क्या चाहिए जीवन में? और ये कब होगा? जब हम इस सिद्धांत को जीवन में लाएंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसा। अपने द्वारा यदि किसी को 2 मिनट की भी खुशी मिलती हो तो समझ लेना हमने बहुत बड़ी साधना कर ली है, यज्ञमय जीवन होवे। और दूसरी बात तपस्या। तपस्या माने कष्ट सहन करने की क्षमता और इच्छा, दोनों बातें। हमको कई बार लोग बताते हैं, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हो, थक जाते हो और फिर मुश्किल हो जाते हैं, तो आप ऐसा क्या करो, अपने कमरे के बाहर में एक वहां प्लेट लगा लो, विजिटिंग आवर्स 5 to 6, ताकि बाकी समय में लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमने कहा देखो, पहला सिद्धांत ये है कि लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं, यही गलत है। यदि आप भगवान का दर्शन करने का दुराग्रह कर लो प्रत्येक व्यक्ति में, तो क्या भगवान हमको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए जीवन में कष्ट जरूर होंगे, लेकिन ये कष्ट करेंगे तभी जाकर के यज्ञ की साधना होगी, तब जाकर के भगवान की हम प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और ये भगवान कैसे है? सर्वलोक महेश्वरम। उस भगवान को प्रसन्न इसलिए करना है कि वही सब कुछ है। हम आपको 1-2 बातें बताएंगे। पहली बात, आप सबके साथ प्यार से रहो, शुद्ध प्यार से। हम आपको गारंटी देते हैं, सभी के सभी आपके साथ शुद्ध प्यार से नहीं रहेंगे, गारंटी देंगे। अनुभव की बात बता रहे, अनुभव आनंद हो ना, आपको सब प्यार नहीं देंगे। लेकिन ये बात समझ लेना, इस जगत में आप घूमो, आपके पास प्यार पहुंच जाएगा। हम अभी 1-2 उदाहरण देते हैं। अभी हम जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तो काफी पुस्तकें वगैरह थी, वेट ज्यादा था। और हम जब गए तो साथ में किसी ने कहा स्वामी जी पैसे ले जाओ, यदि हम जो ज्यादा वेट के पैसे देने पड़े तो 5-10 हजार रुपए दिए थे। हमने कहा तुम बाहर खड़े रहो, मैं तुमको पैसे वापस दे दूंगा बाद में। वहां गए हम, और वो एक्सरे से हमारा सामान जा रहा था। सामान जा काफी भारी था। जैसे सामान उधर निकल आया, वहां से एक सज्जन टपके, बड़े संत महात्मा है, आकर के नमस्कार चमत्कार किया और कहते स्वामी जी आप अनुभवानंद है क्या? तो हमने हाँ भाई कोई गलती हो गई क्या, पकड़ने के लिए आए क्या? बोले नहीं, हम आपको हमेशा सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। बोलिए आपकी क्या सेवा करें? बोले यहां क्या सेवा हो सकती है, हमको यहां चेक इन करा दो बिना पैसे की, ज्यादा पैसे हमको देने हैं नहीं। और तुरंत सब कुछ काम हो गया, ना तो हमको इधर से जाओ उधर से जाओ, सब सामान चला गया और हमारे हाथ में टिकट आ गया। वहां चले गए हम, और वहां से जब वापस आ रहे थे हमारे पास काफी उल्टा सीधा सामान था। तो वही चक्कर, स्वामी जी इसका ये सामान है, देखो हमारा सेक्रेटरी बहुत एफिशिएंट है। तो कौन सेक्रेटरी है? एसवी यादव। बोले एसवी यादव कौन है? श्री कृष्ण वसुदेव यादव, वो हमारा सेक्रेटरी है। हर जगह वो हमारे लिए मदद के लिए आ ही जाता है। और वहां जब हम गए काउंटर पर, तो कोई मुसलमान था, यूसुफ नाम का व्यक्ति, नमस्कार चमत्कार हुआ। हमने कहा प्रभु हम ऐसे आए हैं कि ये सामान जल्दी ले लो ताकि हमको अच्छी सीट दे देना, और दूसरा एक सामान और आएगा, लेकिन वो उटपटांग सामान है, अब उसको आप कैसा लोगे मुझे पता नहीं, लेना जरूर। लेकिन तो बिना देखे उसने कहा कि महात्मा जी कोई बात नहीं है, आप उसका भी टैग ले लो। बिना सामान की उसने टैग दे दिया। कोई करता नहीं है ऐसा। और जैसे हमारे हवाई जहाज के जाने का टाइम था, उस समय दौड़ भाग करके वो सामान आया। तो वो सामान फिर हमने उसके ऊपर टैग चिपका करके काउंटर पर दे दिया, आराम से बंबई तक पहुंच गया। भगवान अपने हृदय में ही है, बाहर कहीं नहीं है।
सुहृदम सर्वभूतानाम, उसको पहचानो बस। यदि हमारे वाणी से, हमारे मुख से भगवान बोलेंगे तो उसका भिन्न अर्थ होता है, और यदि अपने वाणी से अपना व्यक्तित्व बोलता है तो उसका भिन्न अर्थ होता है। इसीलिए ज्ञात्वा माम, इस प्रकार से मुझे पहचानो। तो किस प्रकार से भगवान को पहचानना है? 3 प्रकार से। एक, सभी के रूप में वही परमात्मा है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान का परोक्ष दर्शन। ये संपूर्ण जगत का नियंत्रण पालन करने वाले वही भगवान है। तो प्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन जो है ये भावना प्रधान होता है। हमको भावना करनी है, सामने से आने वाला व्यक्ति पता नहीं कौन होगा, हो सकता है भगवान ही हो, भावना क्यों ना करें। आज हमारी भावना कैसी है? मालूम नहीं सामने वाला कौन है, पता नहीं चोर लगता है, बच के रहो। तो ये भावना ही तो कर रहे हैं, हमको मालूम थोड़ी कौन क्या है। उसी प्रकार से ये भावना करें कि भगवान ही हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो प्रत्यक्ष में भगवान का दर्शन पहली साधना। उसके बाद परोक्ष में भगवान का दर्शन, शास्त्र सम्मत विचारों के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाला, चलाने वाला वही भगवान है। और तीसरी बात आती है प्रत्यक्ष रूप से, अपने स्वरूप से भगवान का दर्शन करना। सुहृदम सर्वभूतानाम। इस प्रकार से जब हम भगवान का दर्शन 3 प्रकार से करेंगे तो उसके बाद 3 बार ओम शांति 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 ही, सुहृदम सर्वभूतानाम शांति मृच्छति ज्ञात्वा माम। इस प्रकार से भगवान को जानना है। यहां जानने का अर्थ है पहचानना है। और भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया ज्ञात्वा, ज्ञानों का तात्पर्य है उसी क्षण जहां आपने परमात्मा को इस प्रकार से पहचाना, उसी क्षण आपको शांति मिल गई। देखो जैसे आप कोई वस्तु को ढूंढ रहे हो, और जब वस्तु को ढूंढते हैं तो विक्षेप है, कहां गई वस्तु, कहां गई वस्तु, और जहां वस्तु दिख गई वहां एकदम शांति हो गई। उसी प्रकार से इस परमात्मा का दर्शन जहां हमको हो गया, उसी क्षण ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये जो 2 विचार है मुख्य रूप से, पहला विचार है जो प्रकृति में नियंत्रण में लाने की साधना, और दूसरा विचार है अपने स्वरूप को पहचानने की साधना। अब इसमें देखो, प्रकृति के नियंत्रण में लाने की साधना में अपने कर्तृत्व का प्राधान्य है और अपने प्रयत्न की आवश्यकता है, और परमात्मा को पहचानने की साधना में अपने कर्तृत्व का त्याग है, समर्पण है। देखो इसको स्पष्ट समझ लेना मन में। पहले प्रयत्न और मेहनत करके अपने प्रकृति को नियंत्रण में ले आना, उसको जब ले आएंगे तो अपना जो व्यक्तित्व है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। सबसे ज्यादा अभिमान व्यक्ति को मालूम है किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा अभिमान होता है त्याग का अभिमान। हमारे जैसा कोई त्यागी है ही नहीं। हमारे कबीर महाराज कहते हैं, अवधू माया तजी न जाई। हे अवधूत, ये माया का त्याग करना बड़ा कठिन है। काम को छोड़ो तो क्रोध के रूप में आ जाती है, क्रोध को छोड़ो तो लोभ के रूप में आ जाती है, लोभ को छोड़ो तो अभिमान के रूप में आ जाती है, अभिमान को छोड़ो तो अपने नाम और नेम और फेम के रूप में आ जाती है। इसीलिए इस माया का त्याग करना है। तो 7वें अध्याय में जो भगवान ने बताया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो साधना करने में अपने व्यक्तित्व का
दृढ़ीकरण हो जाता है। लेकिन वो जो दृढ़ीकृत व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हमने अपनी प्रकृति पर नियंत्रण किया है, अब उस व्यक्तित्व का समर्पण करना है, उसका बलि चढ़ाना है, उसका अश्वमेध यज्ञ करना है। और वो कैसे होगा? जब हम इस तत्व को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, पहले प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन करें। ये है भक्ति साधना। फिर है परोक्ष रूप से भगवान का दर्शन करें, ये है ज्ञान साधना। और फिर है प्रत्यक्ष रूप से, आत्म रूप से भगवान को समझ ले, ये है आध्यात्मिक साधना। ये तीन चीजें जब अपने जीवन में आएगी तब शांति माम रुच्छति ज्ञात्वा, इस प्रकार से मुझे पहचानोगे तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। इसीलिए हम लोग इतने सालों से अपने प्रेमपुरी आश्रम में आकर के सत्संग कर रहे हैं। अब समय आया है अंदर झांक करके देखने का। क्या हम अंदर से शांति का अनुभव कर रहे हैं? पिछले बार हमने आपको बताया था, अपने ये जो इधर की लिफ्ट है, उस लिफ्ट में जो लिफ्टमैन था आज बदला हुआ था, तो मैंने पूछा वो महात्मा कहाँ गए? बोले स्वामी जी वो तो 3 महीने पहले ही गुजर गए। तो उस समय भी हमने आपको कहा था वो व्यक्ति ने काम क्या किया, यहां लिफ्ट को ऊपर ले जाओ नीचे आ जाओ, कुछ काम नहीं, कोई टेक्निकल काम नहीं, लेकिन उनमें इतनी शांति थी। उस समय भी आपको बताया था, शांत थे वो, अखंड उनका कृष्णा गोविंदा माधवा चलता रहता था नॉन स्टॉप। यदि हमने आध्यात्मिक साधना की है अपने जीवन में तो मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। नहीं तो हम आध्यात्मिक साधना करें और हमेशा के चल रही है, चिक 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 चल रही है, लगा दो एक जोर से, नहीं। शांति मृच्छति, जीवन में शांति का अवतरण होना, ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जो अशांत है, अशांत से कुतः सुखम, भगवान कहते हैं 2वें अध्याय में। इस प्रकार से ये 2 बातें अब हमको विस्तार से सीखनी है। पहली बात, ऐसा जीवन जीना है कि जिसके द्वारा हम अपने पर नियंत्रण लाने के लिए लायक बने। उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में निष्काम कर्मयोग का जीवन आध्यात्मिक जीवन का पहला अंग है। निष्काम कर्मयोग जब हम जिएंगे तब जाकर के हमारे हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा और भगवान के प्रति भक्ति निर्माण होगी। और जब तत्व के प्रति जिज्ञासा, भगवान के प्रति भक्ति निर्माण होगी, तब तीसरी स्टेप आती है कि उस परमात्मा को हम आत्म रूप से पहचानने के लिए प्रयत्न करेंगे। उसको कहते हैं आध्यात्म योग। और ये जब आध्यात्म योग हो जाएगा, इन तीनों का प्रभाव क्या है? एक ही प्रभाव है, वो है अपने मन में समत्व की निष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो कर्मयोग के द्वारा व्यावहारिक समत्व, भक्ति योग के द्वारा हमारा भावनात्मक समत्व, ज्ञान योग के द्वारा चैतन्यात्मक समत्व, और फिर योग शास्त्र के द्वारा सार्वत्म्य भावात्मक समत्व। ये 4 प्रकार के समत्व की सिद्धि के लिए हमको जीवन में आध्यात्मिक साधना करनी है। और जिसके जीवन में ये समत्व आ गया है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। और जिसमें जीवन में विषमता है, विषमता माने जिसके जीवन में विष का मत ज्यादा है, विषमता, ज्यादा विषय, विषय जगत के व्यवहार, जगत के विषय, भोग, उसका चिंतन, उसमें फंस जाना। ये हो गई प्रकृति की बात। उसके बाद अपने आप को पहचानना, ये होगी दूसरी बात। ये 2 बातों का विस्तार अब 6वें अध्याय में प्रारंभ होगा। हमेशा की तरह आप हमारे बात दोहराओ और फिर हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच का तात्पर्य है ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के वचन है, और इसीलिए ये भगवान के वचन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न नहीं है। ये जो भगवान बोलने जा रहे हैं ये हमेशा वैसा ही रहने वाला है। माने ऐसे नहीं कि पहले जमाने में तो जिसके यहां इनकम टैक्स की धाड़ पड़ती थी उसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि जब किसी के साथ शादी करानी हो अपने लड़के की तो देखते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने बार इनकम टैक्स की धाड़ पड़ी, 25 बार। हाँ फिर ठीक है, फिर आपका हमारा जम सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 26 बार पड़ी। तो पहले जमाने में जो समाज में इज्जत का नाप था और आज के जमाने में जो समाज में इज्जत का नाप है वो बदल गया है, क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ है। लेकिन ये भगवान के जो वचन है जो अर्जुन को उस समय बताया था युद्ध के मैदान में, और आज जो हमारे लिए उपलब्ध है उन वचनों का उतना ही तात्पर्य है, क्योंकि ये वचन काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, परमात्मा के वचन होने के कारण। उस दूसरी बात है देश के द्वारा ये वचन प्रभावित नहीं होते। ये ज्ञान चाहे कुरुक्षेत्र में दिया हो, लेकिन यही ज्ञान सभी स्थानों में, सभी परिस्थिति में, सभी व्यक्ति के लिए उतना ही योग्य है जितना अर्जुन के लिए उस समय योग्य था। ये तात्पर्य निकला श्री भगवान उवाच। इसीलिए आपको एक आध बात बता दूं, जब आप भगवद गीता का पाठ करते हैं ना, ये जो वचन है अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः, ये वचन भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकले हुए हैं। और यही वचन जब हम अपने मुख से निकालते हैं तो उस समय हमारे जिह्वा पर भगवान कृष्ण का अवतरण हो जाता है। इस भाव को लेकर के पढ़ो वचन, देखो कितना आनंद आता है। और इसीलिए ये जितनी भक्ति साधनाएं भावात्मक है। हम भावना ही तो करते हैं कि कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है। वास्तविक में कोई मित्र शत्रु नहीं होता। तो श्री भगवान वाच, अब भगवान हमारे वाणी से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? सहा सन्यासी, उसको सन्यासी कहते हैं। सहा योगी, उसको योगी कहते हैं। सन्यासी और योगी की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता परिभाषा का ग्रंथ है। इसमें अनेक चीजों की परिभाषा दी। परिभाषा माने डेफिनेशन। हाँ, फिर ऐसा हिंदी में बोलो ना तो किस चीज की डेफिनेशन? जैसे पंडित किसको कहते हैं? जो हमको खाना बना के खिलाता है, पंडित जी जरा रोटी ले आना। नहीं, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो कभी दुखी नहीं होता वो पंडित है। देखो, जहां हम दुखी हो गए वहां हम बेवकूफ हैं, और जहां हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे तब हमारी पंडा माने सत असत विवेचनी बुद्धि जागृत हो गई है। इसीलिए सन्यासी वो है, योगी वो है। पहली परिभाषा उन्होंने ये बताई, बताएंगे हम आपको। दूसरी बात बताते हैं,
वो सन्यासी नहीं है और वो योगी नहीं है, दोनों प्रकार की परिभाषा यहां है। तो पहले हम लेंगे निषेधात्मक। वो सन्यासी नहीं है जो निरग्नि है। एक ऐसा आता है शास्त्रों में विचार कर्मकांड के अनुसार, जब हम लोग सन्यास लेते, जैसे हम सन्यासी हैं, तो हमको अग्नि के साथ कोई संबंध रखना टेक्निकली ऑफिशियली अलाउड नहीं है। और इसीलिए सन्यासी जब मरता है तब उसके देह को अग्नि में नहीं जलाते, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, नहीं तो कछुओं को भंडारा हो जाता है। उसको गंगा जी में खिला दो या जमुना जी में डाल दो तो कछुओं का भंडारा हो जाता है और बड़ा आनंद रहता है उनमें। तो निरग्नि माने जिसका अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है, उसको कहते हैं निरग्नि। तो भगवान कहते हैं केवल अग्नि के साथ संबंध छोड़ देना, उसको सन्यासी नहीं कहते। देखो, नहीं तो अग्नि के साथ संबंध छोड़ेंगे तो पेट में जठराग्नि है, उसका क्या करोगे? वो तो वहां ही बैठी। इसीलिए केवल ये स्थूल रूप से, ठोस रूप से उसका अर्थ नहीं लेना है कि हम सन्यासी है तो खाना नहीं बनाएंगे, लोग पब्लिक हमको बना के खिलाए, कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो बनाओ, कोई पाप नहीं उसमें। तो फिर ये सन्यासी को नहीं ये बताया, ये गलत फहमियां उसको भगवान निकाल रहे हैं। दूसरी गलत फहमी है योगी के बारे में, न च अक्रिय योगी भवति। हम यदि अपने आप को योगी कहे और बस हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम केवल एकदम बैठक लगा के बैठ ले क्योंकि हम योगी हैं, तो कहते हैं ऐसा निकम्मा बैठना मात्र योगी का लक्षण नहीं है। माने अपने जीवन से दो बातों का त्याग हम गलत फहमी से करते हैं। एक त्याग करते हैं सन्यासी के रूप में आकर के अग्नि का त्याग। अग्नि को कहते हैं कर्माध्यक्ष, इसीलिए सभी कर्मों का त्याग कर दिया क्योंकि सन्यासी बन गए। देखो, जब तक के सांस चलती है और दूसरे के दरवाजे पर जाकर के 12 बजे नारायण हरि भिक्षा मांगनी पड़ती है, तब तक के समाज की सेवा करना ये सन्यासी का धर्म है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। उसी प्रकार से कर्म का त्याग करके हम योगी बनेंगे, ये भी बात भगवान को पसंद नहीं है। माने हम या तो सन्यास का आश्रय लेकर के निकम्मा बनते हैं या तो योगी बनकर के निकम्मा बनते हैं, और भगवान निकम्मे व्यक्ति को कभी भी समर्थन नहीं देंगे। अर्जुन भी निकम्मा ही बनना चाहता था। ये सब युद्ध के मैदान से चले जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश में और वहां जाकर के फिर एक आश्रम खोल देंगे और फिर वहां शुरू हो जाएगा धंधा। देखो महाराज, भगवान को सबसे ज्यादा तिरस्कार यदि किसी वस्तु का है तो वो है निकम्मेपन का। एक क्षण भी हम अपने आप को निकम्मा ना रखें। We have to keep ourselves busy. आप देखेंगे बुढ़ापे में आदमी दुखी ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं। सुबह उठने के बाद अब फिर शाम तक 12 घंटे, शाम आ गई, शाम आने के बाद फिर सुबह तक फिर 12 घंटे कंटिन्यूअसली। सामने इतना बड़ा समय है और करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आदमी फिर गलत विचारों में फंस जाता है, दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो अपने आप को हमेशा बिजी रखो भैया। और बिजी रखने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि दूसरे को परेशान करें। बिजी रखने का तात्पर्य है, भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति। कार्य माने कर्तव्य, अपने जो जो कर्तव्य कर्म है उसको करना ही है। कार्यम कर्म करोति सहा सन्यासी, उसको सन्यासी कहते हैं। सहा योगी, उसको योगी कहते हैं। लेकिन ये हम अपने कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो कैसे करते रहेंगे? उसके लिए नापदंड दिया है, अनाश्रितः कर्म फलम। किसी भी प्रकार की कर्म फल की अपेक्षा न रखते हुए
कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखना माने क्या? माने हमको एक बार एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप इतना गला फाड़ फाड़ करके लोगों को बताते हो भगवान भगवान ब्रह्म ब्रह्म के बारे में, दुखी मत हो, मस्त रहो, प्रभु का नाम लो, लेकिन लोग मानते नहीं, दुखी रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते, तो आपको कैसे लगता है? हमने कहा हमको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? लोग यदि सुधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखो डॉक्टर लोग कौन होते हैं? जो पेशेंट को मेंटेन रखते वो डॉक्टर होते। जो क्योर करते हैं वो बाबा जी होते, वो डॉक्टर नहीं होते। तो यदि हमको इस जगत में भगवत गीता भगवान के विचार बताने हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है जगत में सबसे प्यारा मुझे कौन है, तो जो इस भगवत गीता का अध्ययन करके अध्यापन करता कराता है वो मुझे सबसे प्यारा है। तो आपको भगवान के प्यारे हो रहे हो तो भगवत गीता का अध्ययन करो भैया। तो आप पढ़ाते जाओ, आप इस तत्व का विचार लोगों को बताते जाओ, इसके कारण लोग बदलेंगे। ये गलत फहमी को निकाल डालो। हमको याद है हमारे स्वामी जी की बात, हमको स्वामी जी ने एक बार पूछा, बताया था, तभी हम ब्रह्मचारी बैठे थे। बोलते थे देखो ब्रह्मचारी लोग, आप जब जाओगे भगवत गीता उपनिषद को बताने के लिए पब्लिक को, तो ये मत समझ लेना कि आपके कहने से लोग सुधरेंगे। और स्वामी जी वहां चुप थोड़ी रहेंगे, आगे कहते मेरे कहने से तुम बदले क्या। देखो कितनी सत्य बात। इसीलिए साधु संत जगत में इतना काम करते हैं, लेकिन अनाश्रित कर्म फलम, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए जिस साधु संत ने समाज की सेवा की है वो कभी क्लेम नहीं करता कि मैंने समाज की सेवा की है, और उसके बाद उसके जीवन में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। और कितने समाज सेवक देखे हैं हमने, खूब सेवा करेंगे, एक समय ऐसा आता है डिस्गस्ट हो जाते हैं। ये समाज जो है ना, ये कुत्ते के दुम के जैसा है, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। जिसकी सेवा करी है उसके प्रति मन में आदर होता है, तिरस्कार नहीं होता। तिरस्कार तब होता है कि जब अपने अहंकार को चोट आती है, तब तिरस्कार होता है। इसीलिए साधु संत भी समाज की सेवा करते हैं और समाज सेवक भी समाज की सेवा करते हैं। नगर सेवक, तो नगर सेवक इज द डेसिग्नेशन। वो सेवक माने नौकर, वो नौकर थोड़ी है। हम वहां चले जाएंगे, सब लोग तैयारी करके रखेंगे और वहां जा करके हम आग लगा देंगे और तालियां बजाएंगे, बस हमने समाज की सेवा कर ली, कृष्णा रामा गोविंदा। इसीलिए अनाश्रितः कर्मफलम, जो किसी भी कर्मफल की अपेक्षा न रखते हुए अपने जीवन में जो जो कर्तव्य कर्म है सुचारू रूप से करता है, उसको सन्यासी कहते हैं, उसको योगी कहते हैं। और इस परिभाषा के अनुसार आप सभी के सभी योगी भी है और सन्यासी भी है, यदि आपने अपने जीवन में अपने सभी के सभी कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से और प्रेम से किए हैं और आप दुखी नहीं हो तो। यदि आप दुखी हो, स्वामी जी वो यदि निकाल डालो, यदि आप दुखी हो तो ना आप सन्यासी है ना योगी है। अब ऐसा जो सन्यासी योगी भगवान कृष्ण के अनुसार, अब देखो यहां कहीं भी विचार नहीं है कि उसका कपड़े का रंग ये होना चाहिए और उसमें लकड़ी की खड़ाव पहननी चाहिए, उसके बाद यहां फुल स्टॉप पीरियड या कुछ डंडे आड़े सीधे लगाने चाहिए, भिन्न प्रकार की मालाएं हो, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। भगवत गीता का जो धर्म है वो भागवत धर्म है और इस भागवत धर्म में हमको निष्ठा प्राप्त करनी है और इसके लिए ये 6वें अध्याय का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। इसके और 2-4 पहलू हैं, हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।